हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रही हूँ, मैथ। ठीक है, क्लास 10th का मैथ। और इस उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करूँगी कि आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, मार्क्स के साथ साथ आप नॉलेज स्कोर करेंगे अपने माइंड में, बहुत ही ज़्यादा ही अपने ब्रेन को वर्कआउट करवाएंगे मैथ से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा मार्च तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको टिल दिसंबर, ठीक है, टिल दिसंबर आपको पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जनवरी में आपको पूरा रिवीजन एक साथ करना है। ठीक है, फेब में आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके फेब में एग्ज़ाम भी हो जाते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और मैं कंप्लीट करवाऊंगी सिलेबस आपका। ठीक है, लेकिन हम जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जितने टॉपिक डिडक्ट किए हैं उसके बाद जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक हैं सिर्फ उनको करवाऊंगी। ठीक है, नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी और बट मेन जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो इसी पर होंगी जो आपके न्यू सिलेबस होंगे। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आप देखेंगे तो यूक्लिड, डिवीजन लेमा। ठीक है, जो ये थ्योरम थी इसे क्या किया गया, इसको कट कर दिया गया। सीबीएसई ने आपके सिलेबस से इसको हटा दिया। ठीक है, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे एक क्वेश्चन आता था हमेशा, इसको हटा दिया तो इसके बेस्ड पर एचसीएफ एक क्वेश्चन आता था एचसीएफ फाइंड आउट करने का, तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही रखा गया है। एक इसके बेस्ड पर थ्योरम थी बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन या समथिंग कुछ ऐसा होता था इंटीजर्स। ठीक है, तो जो ये थ्योरम थी, ये थ्योरम भी आपके सिलेबस से हट गई है। तो इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 to 4 2, 3, 4, 5 वो बेस्ड थे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जो इस थ्योरम पर बेस्ड थे वो हट गए। तो एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कैसे किया जाता है, एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल में से भी आपके टॉपिक डिडक्ट किए गए हैं। एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 4 है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 4 पढ़ना है, बाकी एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलूंगी कि कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। इसलिए आप अपनी बुक में इसको नोट करते चलिएगा और अच्छे से स्टडी भी करते रहिएगा। एग्जाम्पल 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चंस दिया है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, ये दो वैल्यू हैं, इन वैल्यू के बीच में यानी कि इन दो वैल्यू का एचसीएफ क्या होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इससे पहले जो भी एचसीएफ फाइंड आउट किया होगा, या तो आपने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया होगा या आपने मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे करना होता है। आपने देखा 12576 है और 4052 है, दो नंबर हैं आपके पास। ठीक है, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है, तो स्मॉलर ये हो गया, ग्रेटर ये हो गया। तो जो भी स्मॉलर होगा उसको आप डिवीजर ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया डिवीजर। 4552 से आप 12576 को डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12 यानी कि 3 टाइम ये जाएगा, लेकर जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे और 3 4 जा 12 माइनस करेंगे 6 - 6 0, 7 - 5 2, 5 - 1 4। नाउ 420 इज डिवीजर एंड डिविडेंड क्या होगा 4052। 4052 को आप 420 से डिवाइड करेंगे। देखो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 4 10 ले जाएंगे तो 4000 हो जाएगा, 4020 200। बट आपको कितने टाइम्स ले जाना है इसको, 9 टाइम्स। ऐसे चेक करेंगे, 4 10 40 आ रहा है तो
क्लियर, अगर 40 मिल रहा है तो आप उससे एक कम ले जाएंगे। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, माइनस करेंगे 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। 15 माइनस, ठीक है 8, 7 आ जाएगा और 9 माइनस 7 2 मिल जाएगा आपको। अब ये हो गया डिवीजर एंड 420 हो गया डिविडेंड। 1 टाइम पर ले जाएंगे 272 होगा, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। 11 माइनस 7, ठीक है 4 आ जाएगा एंड 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। 148 से आप 272 को डिवाइड करेंगे, ये भी 1 टाइम जाएगा। 12 माइनस 8 4 आ गया, ठीक है 6 माइनस 4 2 आ गया और 2 माइनस 1 1 आ गया। 148 1 टाइम ले जाएंगे, 8 माइनस 4 4 2 4 माइनस 2 2, 124 5 जा ले जाएंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यहाँ पर रिमेनिंग आ गया 4, ठीक है तो 24 5 जा हो जाएगा 120, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। 4 और 24 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, टिल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इतना। तो इस तरीके से आपको मैंने डिवाइड करके दिखाया कि किस तरीके से इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद आपको स्टेप कैसे लिखना होता है वो याद रखना है। आप जब फर्स्ट स्टेप लिखेंगे इस क्वेश्चंस के लिए, जब आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे 4052 इज लेस देन 12576, सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, ठीक है हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 12,576 इक्विवेलेंट टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 और रिमाइंडर कितना आया है 420। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं समझें। मान लो यहाँ पर हमने 38 लिया, इसको 9 से डिवाइड करना है, 9 4 जा 36, माइनस करने पर क्या आया 2 आया, तो 38 किसके इक्विवेलेंट होगा 9 4 जा 36 प्लस 2, तब जाकर 38 आएगा। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल मैंने समझा इसके बेस पर आपको ये लिखना है, ठीक है तो आपको ये मिल गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 4052 is greater than 420. Now using Euclid algorithm theorem, Euclid algorithm we get, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो 4052 इक्विवेलेंट टू 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया 272, ठीक है ये लिखना है आपको। तो आप इतना नोट करें, फिर आगे एक सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ, या आपने नोट कर लिया। ये मैं बता रही हूँ कि आपको स्टेप कैसे लिखना, एक एग्जांपल में बता रही हूँ, एक्सरसाइज में नहीं बताऊंगी। एक्सरसाइज में आपको ये स्टेप खुद से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर एक साइड में ये भी लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा 12,576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 420 प्लस 420, ये स्टेप 1 में आया था, ठीक है। स्टेप 2 में क्या आया था, ये आ गया आपका 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 272, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया। अब देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, ये मैं आपको अलग से लिख के दिखा रही हूँ कि कितने स्टेप जाएंगे। इसके बाद आपको फिर से लिखना है सिंस रिमाइंडर
272 not equal to 0. So using Euclid algorithm theorem we get, अब यहाँ पर आप देखेंगे 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर आया है आपका 148. क्लियर. तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 148. ये हो गया थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप में भी आपको यही लिखना है. अब देखो फोर्थ स्टेप में रिमाइंडर क्या लिखेंगे, सो रिमाइंडर 148 नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. सो 148 इज लेस देन 272. नाउ 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 124 आया. ठीक है. तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप. तो यहां पर फोर्थ स्टेप लिखेंगे 272 इज इक्वल टू 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 124. अगेन इसके बाद जो आपको स्टेप लिखना है वो मैं दिखा देती हूँ. इसके बाद आप लिखेंगे रिमाइंडर कितना है 124. 124 नॉट इक्विवेलेंट टू 0. रिमाइंडर 124 नॉट इक्विवेलेंट टू 0. सो 124 इज लेस देन 148. नाउ 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 24. आप फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 24. अगेन 24 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0. तो यहां पर आप क्या करेंगे, 24 नॉट इक्वल टू 0 एंड 24 is less than 124. So by using Euclid algorithm we get 124 is equal to 24 multiplied by 5 plus 4. तो सिक्स स्टेप में आपको मिलेगा 124 is equal to 24 multiplied by 5 plus 4. 124 is equal to 24 multiplied by 5 120 आ जाएगा प्लस 4 124. ठीक है. यहां पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. फिर से आप एक स्टेप और लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 4 नॉट इक्वल टू 0 एंड 4 इज लेस देन 24, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम वी गेट 24 इज इक्वल टू 6 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0. अब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया. तो अब आप क्या लिखेंगे, सिक्स स्टेप में, सेवंथ स्टेप में लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 टिल इंड. जब तक आपको रिमाइंडर 0 इक्विवेलेंट नहीं मिल जाता आपको ये प्रोसेस करते रहना है और बीच बीच में वो लाइन स्टेप में आपको लिखनी है जो मैं अभी तक लिखवाती आ रही हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से स्टेप में आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड HCF कंप्लीट होता है जहां पर रिमाइंडर 0 मिल गया और लास्ट में आपने जिस टर्म से डिवाइड किया था वही HCF हो जाता है. तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4. ठीक है. ये आंसर हो जाएगा. तो आप इसको नोट कर लें. इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस गिवन है. एक क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे. ठीक है. तो ये आपको समझ आ गया है. नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम. एक्सरसाइज 1.1 में आपको पहला क्वेश्चन करना है जिसमें है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. इन दोनों का HCF आपको फाइंड आउट करना है. तो डिवाइड करके देख लें, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 135. आप 225 को डिवाइड करें, 1 टाइम पर जाएगा. ठीक है. बिकॉज 13 एंड 22 अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पास है. 13 2 जा 26 होता है और यहाँ पर 22 है, लेस देन 26 है. 1 टाइम पर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 5 - 5 0,
कैरी गया 12 माइनस 3 आ गया यहाँ पर, हाँ 12 माइनस 3 9 आ गया। अब 135 91 जा, माइनस करेंगे 5, 13 माइनस 9 4 90, 45 2 जा 90। ठीक है, रिमाइंडर बहुत जल्दी ही 0 मिल गया। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। स्टेप कैसे लिखेंगे, स्टेप सोल्यूशन आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, 135 is less than 225. Now using Euclid division algorithm we get 225 is equal to 135 multiplied by 1, remainder is 90 plus 90। ये आपको फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप, remainder is equal to 90 which is not equal to 0 and 135 is greater than 90 by using Euclid algorithm theorem we get, क्या मिल जाएगा अब आपको, ये वाला स्टेप लिखेंगे 135 is equal to 90 into 1 plus 45, ये आपको स्टेप 2 मिल जाएगा। Here R is equal to remainder is equal to 45 which is not equal to 0, so and 90 is greater than 45 by using Euclid theorem 90 is equal to 45 multiplied by 2 plus 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर 0 मिल गया, सो HCF क्या हो जाएगा 45। तो आप लिख देंगे सिंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, स्टेप भी मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 135 से आपको डिवाइड करना है, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उससे आपको इस वाले नए डिवीजर को डिवाइड करना है, डिविडेंड को, फिर रिमाइंडर आया 45, इससे आपको अब नया डिविडेंड हो जाएगा 90, नया डिवीजर हो जाएगा 45, उसके बाद यहाँ पर आपको 0 मिल गया रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 मिल गया, दैट मीन्स HCF हो जाएगा 45। क्लियर, नोट कर लें, आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं सेकंड बता देती हूँ आपको। देखो 196 एंड 38,220 है, 19 2 जा 38, इसका मतलब आप इसको देखेंगे तो 19 2 जा 38, बट आगे और भी टर्म्स हैं और यहाँ पर 3 2 5 तो लगभग 3 डिजिट का आएगा। ठीक है, आप इसको करेंगे 19 19 जा 361 होता है अगर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक ऐसे टर्म से 19 तो होगा, 19 19 जा 361, एक ऐसा टर्म करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 0 आएगा। तो आप करके देखेंगे 195 और 196 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 38,220। माइनस करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर डायरेक्ट आपको 0 मिल गया। करके दिखा देती हूँ मैं। (196) मल्टीप्लाइड बाई 195, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 ऐड करेंगे 86 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 17, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 8 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 12 22, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 एंड 1 1 प्लस 38। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। 9 6 जा 54 का 4 कैरी गया 5, 9 9 जा 81 ओके, हाँ यहाँ पर 2 कैरी जाएगा, सॉरी 2 कैरी जाएगा, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21 प्लस 1 22, 2 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा, 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है 38,228। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 38,220 इक्विवेलेंट टू 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 0। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। स्टेप नहीं बता रही हूँ, आप स्टेप लिख लेंगे।
ठीक है, समझ आ गया होगा ये भी। ओके, नाउ लेट्स डू पार्ट थर्ड एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 867 255 है, ठीक है। 3 टाइम पर गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 7 1। 255 2 टाइम्स ले गए, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया 1 5, 102 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर HCF क्या मिल गया, 51 मिल गया। स्टेप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रिमाइंडर है 102। सेकेंड स्टेप में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रिमाइंडर 51। थर्ड स्टेप में 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। तो HCF क्या हो जाएगा, 51, और इनके बीच बीच में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का चैप्टर 1 का कंप्लीट हो जाता है। डेली आपकी एक एक्सरसाइज जाया करेगी, आप अच्छे से मेहनत करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। और साइंस आपका चल रहा है पैरेलल में, आप साइंस पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।